एक गांव में एक शख्स जिसका नाम रशीद था। वो जानवरों से बहुत मोहब्बत करता था। एक दिन वो जंगल से एक छोटे से बंदर को घर ले आया। बंदर का नाम उसने चिंटू रखा। चिंटू बहुत ज़हीन और शरारती था, लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि वो इंसानों की तरह काम करना सीख गया था। रशीद ने उसे अपने घर का हिस्सा बना लिया और रोजमर्रा के कामों में उसकी मदद करने लगा। रशीद ने चिंटू को तरबियत दी कि कैसे सौदा लेने बाजार जाए, कैसे सफाई करे और यहां तक कि चाय बनाने में भी माहिर हो जाए। चिंटू के पास एक छोटा सा थैला था जिसे वो बाजार ले जाता था। रशीद ने बाजार के दुकानदारों को चिंटू के बारे में बता दिया था, इसलिए जब भी चिंटू जाता, दुकानदार उसके थैले में होगा, सामान डाल देते और बाकी रकम वापस रख देते। चिंटू की रोजमर्रा की जिंदगी सुबह होते ही चिंटू सबसे पहले घर की सफाई करता। झाड़ू लगाने में वो इतना माहिर था कि रशीद ने उसे झाड़ू मेस्टर का खिताब दिया था। सफाई के बाद वो चाय बनाता और रशीद के लिए नाश्ते का इंतजाम करता। फिर बाजार से ताजा सब्जियां और दूध लेकर आता। चिंटू को रशीद के बच्चे भी बहुत पसंद करते थे। वो बच्चों के साथ खेलता, उनकी किताबें उठाता और यहां तक कि उनके स्कूल बैग भी तैयार कर देता। रशीद की बीवी ने भी चिंटू को दिल से अपना लिया था, क्योंकि उसकी वजह से घर के बहुत से काम आसान हो गए थे। चिंटू की शरारतें भी मशहूर थीं। एक दिन वो बाजार से 2 कीले ले आया और रशीद से कहा, यह सबसे अहम सौदा था। रशीद ने हंसकर कहा, चिंटू, सब्जी भी लानी थी। चिंटू ने फौरन मासूम सी शक्ल बना ली और बाजार दोबारा चला गया। रफ्ता रफ्ता चिंटू की जहानत और मेहनत की कहानियां गांव भर में मशहूर हो गईं। लोग रशीद के घर आकर चिंटू को देखते और हैरान रह जाते कि एक बंदर इतना होशियार कैसे हो सकता है। गांव के कुछ लोगों ने चिंटू को अपने घरेलू कामों में मदद के लिए बुलाना शुरू कर दिया और वो वहां जाकर भी बेहतरीन काम करता था। चिंटू ना सिर्फ रशीद के घर के लिए एक मददगार था, बल्कि वो पूरे गांव का पसंदीदा बंदर बन गया था। रशीद को उस पर फख्र था कि उसने चिंटू को एक काम काज करने वाला, जिम्मेदार और ज़हीन बंदर बनाया था। ये कहानी इस बात की मिसाल थी कि अगर हम मोहब्बत और मेहनत से किसी को कुछ सिखाना चाहें,